ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। सबको नमस्ते जी। हाँ जी, नमस्ते। नमस्ते। करें स्वस्ति वाचन के मंत्र करने हैं, क्या करना है? एक मंत्र कर लेते हैं, साथ थोड़ा थोड़ा पाठ कर लेते हैं। कैसे करें? देखो टाइम तो 4:30 होने वाले हैं। करके देखते हैं कितना टाइम लगता है। ठीक है, ऐसे ठीक है। हाँ, करके देखते हैं एक हाँ मंत्र जी, पे कितना टाइम लगता है। ठीक है। एक मिनट बुक लेकर आऊँ कि मंत्रों वाली। हाँ, पहला मंत्र यहाँ से बहुत है, इसका कैसे प्रयोग करते हैं। बुआ मंत्र रहने दो, पाठ ही करते हैं। क्यों? मंत्र आपने करवाए थे ना, स्वस्ति वाचन और शांति कर्णम के प्रोनाउंसिएशन। उच्चारण करवाया था ना। हाँ, उच्चारण जो करवाया था ना, हाँ जी, उसका कोई फायदा ही नहीं लगता, सारा भूल जाता है वो जब हम नहीं नहीं, बोलते हैं। इसका ना, इसका अब उच्चारण के साथ ना इसका मीनिंग भी करवाएंगे ना, एक एक मंत्र का। तो मीनिंग में पता चल जाएगा कौन सी विभक्तियां जैसे उसमें है पाठ में, ऐसे इसका। और एक जैसे होता है ना नहीं, काव्य। हाँ जी बेटा। वो तो ठीक है। मैं कह रही जो आपने उच्चारण कराया था, वो उच्चारण उस समय तो ठीक होता है, बाद में भूल जाता है कैसे था, बाद में वो नहीं। इसलिए भूलता है क्योंकि हम अवेयर नहीं होते। प्रैक्टिस नहीं करते जैसे ना। भी जैसे हमें आदत पड़ी हम वैसे बोलते जाते हैं, हम सोचते ही नहीं कि यहाँ क्या लिखा हुआ है ना। हमारे पास जैसे हमारी जुबान पर चढ़ा है हम वही बोलते हैं। तो जब हम ये अपने आप ध्यान देंगे कि नहीं हमें बोलना है और यहाँ क्या लिखा है और मैं क्या बोल रही हूँ, तो अपने आप तब होता है। नहीं तो जैसे हमको आदत पड़ी हुई है ना, वही आदत पड़ी। आप तभी यंग हो, तो बूढ़े बूढ़े भी हमारे जैसे लोगों ने भी बदले हैं। जो जो कोई वर्ड ऐसे लगा, देख लो। एक वर्ड की उदाहरण मैं देती हूँ, सदाधार। सारे लोग बोलते हैं, बड़े बड़े पंडित लोग भी सदाधार। जब हमें पृथ्वी पता द्याम किया कि सदाधार नहीं है, सदाधार है, तो मैंने स तब सदा, क्या है? स अलग है और दाधार अलग है। अच्छा, सदाधार पृथ्वी तो मैंने ध्यामुधे। अभी चेंज करा है, 2 3 4 साल ही हुए हैं, अपने आप ही किया। जब एक बार हमें तो ये हम क्या बोल रहे हैं, सदाधार कोई अर्थ ही नहीं बनता। आधार उसने धारण किया हुआ है। तो जब हम एकदम जागरूक हो जाते हैं ना, ध्यान केयरफुल होते हैं, तब हम कर पाते हैं। नहीं तो हमारी जुबान की चीज चढ़ी रहती है। उसके लिए हमें जब ये मंत्र पाठ करने लगे तो ये ध्यान रखना है कि मेरे को शुद्ध बोलना है, जो किताब में लिखा है वो करना है, मेरे को अपना याद किया हुआ नहीं करना, देख कर पढ़ना है। ये जब हम करते हैं तब हो पाता है, नहीं तो जो मन में चढ़ा होता है वही हम बोलते रहते हैं। आपकी बात नहीं, सबका ही ऐसे ही है। तो उसके लिए हमें मतलब थोड़ा ध्यान रखना ही पड़ेगा ना, तभी हम आदत सुधार पाएंगे। मेरे को आदत है, मेरे को तो बोलने की आदत है ही है। अब जब उसको अपने आप जागरूक होके, जिसको कहते हैं कि केयरफुल रह के, अवेयर होके, जब नहीं मेरे को ये चीज नहीं करनी, मैंने हम हटा पाते हैं। नहीं तो देखो, मनुष्य जन्म में ही एक मिला है जिसमें हम अपने आप को चेंज कर सकते हैं। अपने संस्कारों को, अपनी आदतों को हम बदल सकते हैं अपने आप, और किसी जन्म में नहीं बदल सकते। तो इसके लिए ही हमें प्रयास करना चाहिए। तो कोशिश करेंगे तो हो पाता है, नहीं करेंगे तो नहीं होगा। तो उसके लिए बाकी तो बुक ले आए मंत्र वाली।
हाँ पड़ेगी अगर ठीक। करना है तो। हाँ मम्मा, वो ये कंचन जी जो ये सब प्रातःकालीन मंत्र है वहां से शुरू करें जरा। कौन सा? जो प्रातःकालीन मंत्र है, ओम प्रातरग्निम प्रातरिंद्रम हवामहे। चलो वहां से प्रात कहीं से भी कर लो। यहाँ से शुरू कर लेते हैं एक बार ना, इसका पूरा प्रॉपर ना। तो ये मंत्र एक तो ये है ना, ये जो लिखना पड़ेगा ना प्रातः अग्निम, हाँ जी। तो छोटा सा मंत्र है तो मैंने अच्छा लिखते हैं, या व्हाइट बोर्ड की मैं प्रयोग कर रही थी, कैसे लिखते हैं इसको। ये साथ साथ होता जाए ना। उसमें लिखना क्यों है? नहीं लिख के आप संधि वगैरह ऐसे ऐसे कर लोगे। कोशिश करते हैं, हाँ पढ़ के जैसे उसमें चैप्टर में से करते हैं, ऐसे करके देखते हैं। जैसे प्रातः अग्निम, प्रातः अग्निम, हाँ प्रातः जमा अग्निम, प्रातर इंद्रम, प्रातः जमा इंद्रम, हाँ जी हवा महे तो एक शब्द है ना। हाँ जी हाँ जी। ऐसे प्रात मित्रा वरुण, प्रातः मित्रा वरुणः, हाँ, वरुणा। हाँ, वरुणा ही ये आएगा। कौन ये कौन सा मंत्र पढ़ रहे हो? ये प्रातः काल के मंत्र होते हैं ना, प्रातः काल ये वाले। ना सबसे जब हवन की बुक शुरू करोगे ना, तो सबसे पहले ये वाले मंत्र आते हैं, सुबह उठ के पढ़ने वाले ना। हम्म अग्निम प्रातः इंद्र। फिर प्रातः अश्विना, हाँ जी, प्रातः ये भगम, चलो ठीक, कैसे कर लोगे ऐसे ना। सच्ची बात है। हाँ हाँ। हाँ ये है। आभा मिला आपको? प्रातः नहीं, काल के मंत्र या प्रातः कालीन मंत्र सबसे पहले ये होने चाहिए। ये नहीं है, कौन से पहले मेरे बुक में नहीं है। पास? मेरे पास है यजस्व, यजस्व। नहीं, ये खोलो जरा, दिखाओ मेरे को कवर। अच्छा ये जस्ट ये किसकी है ये? खाली शुरुआत कहाँ से होती है इसमें? संध्या वगैरह भी है या खाली यही है? इसमें संध्या। शुरुआत में गायत्री मंत्र। अच्छा फिर संध्या के मंत्र हैं इसमें? हम्म, फिर हाँ जी, है हाँ, संध्या ही शुरू हो जाती है गायत्री के बाद। हाँ जी, हाँ जी, संध्या। फिर गायत्री मंत्र के बाद ईश स्तोत्र है, फिर उसके बाद संध्या। छोरी किताब में भी तो सबने अपने अपने हिसाब से बनाए हैं। ये आभा, हम्म और ये दूसरी मैंने ओर फोटो भेजी है, उसमें ना ये देखना, इसमें इस मंत्र की ना व्हाट्सएप पे ना हम्म फोटो भेजी है, देखो जो पढ़ के समझ अच्छा, मतलब। हाँ मैं क्या जब तो उससे बाद देखो। में फिर आके ना किताब दिखा देना रात को, फिर देख लेंगे। हाँ मैंने हम्म फोटो भेजी है, हाँ मैं जो जिसकी अच्छा उसमें नहीं है तो देख लेंगे। नमस्ते आचार्य जी, सभी को नमस्ते जी। मंत्र का कर रहे हैं, कह रहे हैं मंत्र को करना है। तो प्रातःकालीन पहले मंत्र, ठीक है। आता होगा ना, प्रातरग्निम प्रातरिंद्रम हवामहे, है सविता? क्या कर हाँ रहे जी, हो? आता है, याद है। मंत्र का अर्थ करना है, अर्थ साथ साथ में करा रहे हैं कंचन जी, और डांट पड़ रही है आपको जो लेट आया है। वो लेट हो आचार्य जाते हैं ना, जी, ऐसा टाइम है कि मेरे को फिर दूध लेना होता है। है 4:30 बजे दूध का टाइम होता है, फिर वो बीच में या तो फिर 10 मिनट मेरे को बीच में वो तभी तो ज्वाइन करे, फिर मैं वहां चली जाऊं, तो यह दिक्कत है। ये 3:30 बजे होता है ना? नहीं आचार्य जी, 4:30 का टाइम है ना, आपका इस क्लास का 4:15 का है, इसलिए फिर लेट हो जाती हूँ मैं। चलो अच्छा, ये है प्रातःकालीन मंत्र है ना, सुबह जब उठ के बोलते हैं प्रातः काल के मंत्र, पता होंगे ना सविता? हाँ
हाँ हाँ जी, जी। वैसे आते नहीं, वैसे सुन रखे, मेरे को आते नहीं है। तो अभी जैसे रंजना जी ने पढ़ के बताया, ये इनके पहले हमें संधि करनी है प्रातः अग्निम। तो क्या बन गया, प्रातः जमा अग्निम, प्रातः जमा इंद्रम। हाँ जी। उससे आपको बताया विसर्ग के, ये देखो इसमें कुछ कुछ तो हमारे वो नियम चलेंगे और कुछ वैदिक नियम होते हैं, वो हम सब इस तरह से नहीं जान पाते। ये प्रातःकालीन मंत्र इसमें दैनिक यज्ञ की किताब में मिलेंगे आचार्य जी? चाहिए, कुछ लोगों ने दिए हैं, कुछ ने नहीं दिए। हाँ, होते सब में है, किसी किसी में नहीं होते, आजकल कई छापते नहीं है, मैंने भी ये देखा है। मेरे पास जो पुरानी बुक्स है उनमें सब में लिखे हुए हैं, हाँ, मतलब नई में भी पढ़े। मिल गए मेरे को, इसमें है दैनिक यज्ञ की में। तो ये जितना र बना है प्रातर, र हमारा जो विसर्ग होता है, विसर्ग का स भी बनता है, कहीं पर र भी बनता है। यहाँ ऋतु संधि हो गई ना ये। हाँ र है, विसर्ग का र बन गया है प्रातः। तो प्रातः फिर अग्निम हो गया, र बन के उसका अग्निम बन गया, प्रातः अग्निम। अ और र मिला तो पूरा र बन गया प्रातः अग्निम। तो क्या संधि छेद करेंगे, तो प्रातः जमा अग्निम, प्रातः जमा इंद्रम, हवा महे, प्रातः मित्रा वरुणा। यहाँ ध्यान रखना है, मित्रा वरुणा यहाँ जो हमारे वैदिक या वेद मंत्र में आते हैं, औ का लोप होकर आ बन जाता है। औ में बहुत जगह जहां पर औ होता है, यहाँ द्विवचन में होता है ना, वरुणा वरुण वरुणा ऐसे होना चाहिए ना, मित्र और वरुण, ये दो द्विवचन हो गए। समझ में आया? मित्र और वरुण इकट्ठे हैं, मित्रा वरुणा वरुण होना चाहिए। उसका व्यत्यय से या कुछ नियमों से इसका लोप हो जाता है, मतलब दिखाई नहीं देता। मित्रा वरुणा असली शब्द क्या है, मित्रा वरुण। मित्र वरुणौ। हाँ, द्विवचन में है, मित्रा वरुण शब्द है, क्योंकि ये दो दो चीजें आई है ना, मित्र और वरुण, तो द्विवचन होना चाहिए। पर वो है द्विवचन ही, पर औ का औ हट के आ बन जाता है। इसी तरह प्रातः रश्विना, प्रातः अश्विना, अश्विन शब्द जो आप देखोगे वेदों में, जहां भी वेद मंत्र हैं, वेदों में जहां भी लिखा है, वो अश्विनौ आपने पढ़ा होगा, अश्विन द्विवचन में होते हैं, अश्विनौ। तो यहाँ पर प्रातः अश्विनौ शब्द था, उसको औ का आ बना, प्रातः अश्विना। ठीक है? मित्रा वरुणा में तो अश्विन, अश्विन क्या, अश्विन द्विवचन में होते हैं, ये समझ नहीं है। ये दो ही होते हैं, जैसे हमारे हाथ दो होते हैं, आंखें दो होती हैं, कान दो होते हैं, इसी तरह जो अश्विन है वो भी दो होते हैं, इसलिए वो हमेशा ठीक। वचन में आता है। तो यहाँ अश्विना दिखाया है, पर है अश्विन का मतलब क्या होता है? मैं बताऊंगी, जोड़ा, जोड़ा किसी भी चीज का जोड़ा जो होता है वो उसमें ठीक। आ जाता है। तो अलग अलग अर्थ लेते हैं इसके। तो ये मतलब ये ध्यान रखना है आपने, जहां भी अश्विन आएगा, अश्विनौ है, मित्रा वरुणा आया तो वरुणौ है, औ है। ठीक है, ये पहली लाइन होगी, पहली पंक्ति हो गई है संधि छेद के साथ। प्रातः भगम, तो यहाँ पे क्या बना, प्रातः जमा भगम। ठीक है, र बना किसका, विसर्ग का। ऊपर जो था अग्निम और इंद्रम में क्या आया था, वहां पर स्वर है, अ है अग्निम में, तो र जो हलंत वाला अ में मिला तो प्रातः अग्निम बन गया, र पूरा बन गया। इंद्रम में ई जो है वो विसर्ग, वो स्वर है, तो र आधा र जो र हलंत होता है वो ई मिल गए, तो प्रातः इंद्रम हो गया। अब प्रातः मित्रा वरुण, यहाँ पर कोई स्वर नहीं है, प्रातः मित्रा वरुण, म जो है व्यंजन है, तो वो तो किसी से आधा र मिल नहीं सकता ना, इसलिए वो ऊपर चढ़ जाता है। अब प्रातः अश्विना, बुआ, अश्विना प्रातः, प्रातः इंद्रम में इंद्र प्रातः जमा है ना, हाँ इंद्र, हाँ, तो र छोटी ई थी। आधा था, विसर्ग का जो र हाँ बनता है वो आधा बनता है ना, आधा र। हाँ हाँ
हाँ, आधा र में ई की मात्रा, ई लगा आगे तो ई की मात्रा बन गई, प्रातः इंद्रम हो गया। तो लेकिन र पूरा कैसे हुआ? अ तो था नहीं। ई मिल गया ना उसमें, जब स्वर मिल जाते हैं तभी पूरा हो जाता है ना। आपको जब पहले दिन हम्म। समझाया था कि कैसे बनता है, क जमा ई, क हलंत और री हम्म। मिला तो ई बन गया, ई बना की, ठीक है। हलंत में बड़ी मिली तो की बन गया। तो ये हम्म। स्वरों के साथ तो वो पूरे हो गए, पर जहां पर हम्म। स्वर या व्यंजन आते हैं वहां पर वो ऊपर चला जाता है ना। हम्म। जो ऊपर चला, प्रातर मित्रा, अब ये म है, यहाँ पर कोई स्वर नहीं है तो उसके साथ नहीं जुड़ पाया, वो अपना हम्म। स्वतंत्र रह गया, ऊपर चला गया। तो प्रातर हम्म। अश्विना में भी अश्विनव, अ था तो अश्विनव, हम्म। वो पूरा र बन गया। अब प्रातर हम्म। भगम में वही बात आ गई, प्रातर मित्रा वरुणा वाला में है, प्रातर भगम र जो था ये र, एक मिनट कंचन जी, हाँ ये जी, अश्विनों में औ की मात्रा है। हाँ औ, न में औ की अच्छा, मात्रा है, ठीक, अश्विनव मेरी बुक में अश्विना लिखा हुआ है। ठीक नहीं, है, लिखा तो अश्विना ही है, अच्छा अच्छा, ठीक, हाँ जी हाँ जी। हाँ मित्रा जी वरुणा में भी आ ही लिखा है, पर हाँ जी। असली रूप जो है इनका मूल रूप अश्विनव है। अच्छा वो अच्छा ये वैदिक अष्टाध्यायी के सूत्रों से औ का आ हो जाता है, बहुत सारे अच्छा मंत्रों में से आपको मिलेगा। अच्छा, ठीक एक ठीक। उदाहरण लीजिए। बुआ, हाँ जी, बुआ र का तो ये रूल होता है ना कि अगर आ के बजाय और कोई स्वर आए तो र बन जाता है, लेकिन प्रातः अश्विना में र क्यों बना? नहीं नहीं, मैं वो बता रही हूँ, जो विसर्ग है ना, विसर्ग हम्म। के मूल रूप में दो तीन रूप, मैंने एक दो तीन बार आपके बार कई बार ये एक सूत्र बोला, स सजुषो रूप, स सजुषो रूप। और जो विसर्ग होता है वो विसर्ग का स से भी र बन जाता है। ये आप इसको बस ऐसे ही बनो कि विसर्ग र, तो तब नहीं, संधि होती है, ये तो संयुक्त हुए, इनमें संधि कुछ नहीं हुई है, इनमें सिर्फ संयुक्त अक्षर बने हैं। जो विसर्ग अच्छा। आप में मूल में ही या स का रूप लेता है पहले, फिर उसका र बन जाता है, अगर अच्छा। आगे कोई भी शब्द नहीं है। तो ये उसी उसी से ही र ही है, विसर्ग ही है ये, विसर्ग हम्म। र में परिवर्तन हुआ, ये संधि से नहीं हुआ, ऐसे हुआ। अच्छा, इसमें तो ये आपने क्या कहा, अगर आगे क्या हो? नहीं, आगे कुछ भी नहीं है ये, इसमें आगे हम्म। कुछ हो या ना हो, जो विसर्ग हम्म। को र, विसर्ग को स्वतंत्र बन जाता। अगर हम लिखते हैं तो र के रूप में लिखते हैं, र हलंत। अब ये जो ठीक। है र अगले अक्षरों के साथ मिल गया है, संयुक्त हुआ, इसमें हम्म। संधि हुई है, ठीक है। अच्छा। ये हम्म। र और अ मिल गया, संयुक्त जुड़ गया आपस में तो पूरा र बन गया, ई के साथ जुड़ा तो ई की मात्रा आ गई। इसमें कोई संधि का कोई चेंज कुछ भी नहीं हुआ है, बस वो मिले हैं आपस में। आपको याद हो तो शुरू में हमने संयुक्त अक्षर भी सिखाए थे और संधि सिखाई थी। तो जितने भी क, का, की, कु, ये जो जितने भी शब्द हैं, ये क जो अपने आप में व्यंजन है वो हलंत होता है, उसमें ही ये स्वर मिलते जाते हैं, तो वो संयुक्त होते हैं, इनमें कोई अंतर नहीं हुआ, बस आपस में ही मर्ज हो गए, मिल गए हैं। तो संधि में तो चेंज होता है, संधि में जैसे आपने कहा प्रातः के बाद अगर हमारा बाद में कोई किसी आ को छोड़कर किसी स्वर व्यंजन हो। स्वर के बाद विसर्ग हो तो उसका र बन जाता है, ये बोलना ना, है ना, हम्म। हम्म। उसका र बनता है, वो संधि का नियम है, वो चेंज हो गया उसमें। जैसे हम्म। कौन से, क्या बताऊं मैं, कोई वो याद नहीं आ रहा, तेरे ये देखो, जैसे अगला ये मंत्र है इसमें, अदितेर्यो, अदितेर्यो, अदिते है यो, अदिते है, आ को छोड़कर से ए के बाद विसर्ग आया था, अदिते है, और यह आगे आ गया, आगे वो वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा अक्षर या य र ल व हो, है? मेरे पास फोटो नहीं है। अच्छा, चलो एक मैं आपको बताती हूँ, अदितेर यो शब्द है, हम्म। अदितेर यो, अदिते हम्म।
आप अदिति है, अदिति का षष्ठी व्यक्ति का बनता है अदिते है ना। और आगे य आ गया, यह। अब जो वो ए के बाद विसर्ग आई है, आ को छोड़कर ए के बाद विसर्ग आई ना, और सामने य हो गया, य आया, य र ल व, या वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा अक्षर जो हमने नियम किए, तो वो चेंज हो गया, पर विसर्ग र में बदल गया, तो इसलिए उसका बन गया अदितेर यो। ठीक है, तो इस तरह से वो आएंगे वो बताऊंगी। पर यहाँ पर देखो हमारे पास ऐसा कोई भी आगे इस तरह का नहीं आया। प्रातः अग्नि में जैसे है वह र अपने आप में ही, तो अ आया, उसके बाद अ के बाद विसर्ग आए। हमने, हमारा क्या नियम है, अ के बाद विसर्ग हो और विसर्ग के बाद अ हो तो ओ हो जाता है ना, संधि का ये नियम है। पर प्रातः अग्नि में ऐसा नहीं हुआ है, वो सिर्फ संयोग हुआ है उनका, उनमें कोई चेंज, संधि नहीं बनी है, ये बस आपने सब। तो इसका ये लिखें, संयुक्त अक्षर लिखें इसका। हाँ, ये संयुक्त अक्षर, प्रातः जमा अग्नि, प्रातः जमा इंद्रम, हवा में, प्रातः जमा इंद्रम में अ के बाद विसर्ग है, फिर बाद में ई आ रहा है। हाँ जी, विसर्ग का र बना है। प्रातर मेन शब्द जो है, मूल शब्द प्रातर ही है, उसकी विसर्ग बनी थी, मूल शब्द प्रातर हो है। बुआ रूल क्या था कि अ के बाद विसर्ग हो, तो क्या फिर, या फिर अ के बाद विसर्ग हो और विसर्ग के बाद भी अ हो, तो और वो क्या दूसरा रूल क्या था र वाला, कि आ को के छोड़कर कोई और। किसी अच्छा। और स्वर के बाद विसर्ग हो। ठीक है, हम्म आ को छोड़कर किसी अन्य स्वर के बाद विसर्ग हो और उसके सामने फिर है, और विसर्ग के बाद फिर के वर्ग के तीसरा चौथा पांचवा अक्षर हो, य र ल व हो, और आ को छोड़कर दूसरे स्वर हो, तो फिर उसका र बन जाता है। ठीक है, पहले भी आ के अलावा दूसरा स्वर हाँ हो और बाद में भी आ के अलावा दूसरा स्वर हो। हाँ, नहीं उसमें बाद में तो आ हो सकता है बाद में, पर इसके पहले जो है आ को छोड़कर कोई स्वर के बाद विसर्ग होनी चाहिए, तो फिर आगे र बन जाता है, उस विसर्ग का र बन ठीक है, जाता है। ये संयुक्त है, संयुक्त हाँ, अक्षर। ये संयुक्त अक्षर, ये बस मिल गया। प्रातर में मूल जो शब्द है वो प्रातर ही है, उस र का अच्छा। विसर्ग बना था, तो इसलिए जब ये अपने मूल रूप में आ गया तो प्रातर मित्रा वरुणा प्रातर रश्विना, प्रातर रश्मि हो गया यहाँ तक। फिर प्रातर भगम में वही चीज आ गई, प्रातर भगम, और र ऊपर चला गया, संधि कुछ नहीं हुई, र था उसका प्रातर का, तो र आधा ही वो ऊपर चला गया, प्रातर भगम। पूषणम, ये अपने आप में स्वतंत्र शब्द। ब्रह्मणस्पतिम, ब्रह्मणस्पतिम, ब्रह्मणः जमा पतिम, पतिम। ब्रह्मणस्पतिम। प्रातः सोमम उत, सोमम उत उत्तर। रुद्रम हुवेम। ठीक है, ये हो गया। हाँ जी। अब हमने, आपने ढूंढना है, आप ढूंढो दोनों इस पूरे मंत्र में क्रियापद क्या है, कौन सा क्रिया जिसमें वो लगे हुए हैं, लकार लगे हुए हैं। पहले वाक्य अब में जैसे अग्निम, अग्निम है, ये लकार लगा हुआ है अग्नि में, लट लकार, लोट लकार, लंग अच्छा, लकार। हवा महे, नहीं नहीं, हवा महे में। हवा महे, हवा महे। हवा, ठीक है। और दूसरे वाक्य में दूसरे वाक्य में वेम, हुवेम। कुवेम। हुवेम। हाँ जी, हाँ। ठीक है। हाँ जी। हाँ सविता जी, खुशी दीदी, ठीक है ना, ये क्रियापद है। हाँ जी। जहाँ लकार लगे थे उनको हम क्रियापद कहते हैं ना। हाँ हाँ जी। जी। हाँ, तो ये दो क्रियापद हैं। किसी किसी मंत्र में आप देखोगे पूरे ही मंत्र में एक ही क्रियापद मिलेगा, या किसी में 3-4 भी मिल जाते हैं, तो वो हमने ध्यान में रखना है। तो अब ये जो क्रिया है इसका कर्म क्या है, कर्म कौन सा होगा।
जो द्विवचन जहाँ पर लगा हो, है ना, कर्म वही होता है ना जहाँ द्विवचन लगा होता है। ये मतलब हाँ जी, हाँ जी, बात हो हाँ, रही है सीधी, कर्मवाचक जहाँ होगी वहां पर दूसरी तरफ। द्विवचन। तो आप यहाँ पर देखो द्विवचन कहाँ कहाँ पर है। एक जैसे मंत्रों का हम अर्थ कर रहे हैं, पहले भी मैंने एक बार श्लोकों को करते हुए भी बताया था आपको, हमने एक सी विभक्ति वाले सभी शब्दों को इकट्ठा ले लेना होता है, क्योंकि विशेषण विशेषण ये आपको पता है। अब इसमें जैसे जो विशेषण में विभक्ति वचन इत्यादि लगे होते हैं वही विशेष्य में लगते हैं, तो उनको जब हम इकट्ठा करेंगे तो हमें अर्थ करने में आसानी होती है, कौन विशेषण है कौन विशेष्य। आरती जी नमस्ते जी। वो नमस्ते जी, नमस्ते। इन मंत्रों का अर्थ कर रहे हैं। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। एक्चुअली मैं कहीं बाहर थी, अभी भी मैं वापसी पे हूँ, तो मैंने ज्वाइन कर लिया है। तो मैं अच्छा तो मेरे को ये लगा कि भाई प्रातःकाल कि दो क्रियाएं हैं प्रातः अग्नि वाले में, पहले वाक्य में हवा महे और दूसरे वाक्य में हुवेम। ये क्रियापद को हम सबसे आखिर में रखते हैं। तो अब उसके बाद किसको, कर्म को हमने ढूंढना। कर्म कौन सा है, द्वितीय विभक्ति में। द्वितीय विभक्ति कहाँ कहाँ पर है देखो जरा। अब ये अग्निम इंद्रम ये है। हाँ जी। मित्रा वरुणौ में मित्रा वरुणा राम रामौ अश्विना द्विवचन और राम अश्विना। रामम रामौ रामान। जबकि ये विभक्ति और इनमें मैं बार बार बता रही हूँ, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत में बहुत अंतर है, पर जहाँ जहाँ समानता है उससे ही हम समझ पाएंगे, तो उन समानताओं को हम लेंगे। तो द्विवचन द्वितीय द्वितीय विभक्ति द्विवचन में मित्रा वरुणौ भी है, अश्विना अश्विनौ भी है। चलो अब क्या बन गया इसको कि प्रातः का मतलब क्या है, प्रातः काल है। प्रातः के समय में हवा में मतलब पुकारते हैं, ठीक है। हवा में का क्या मतलब है, पुकारना। पुकारते। हाँ पुकारते हैं। हम किसको पुकारते हैं, अग्नि को, इंद्र को, इंद्र को। और अश्विन को। मित्र हो गया सूर्य। हाँ अलग अलग अर्थ लिए जाते हैं। हाँ जी। हाँ तो यहाँ मित्र और वरुण, सूर्य और चंद्रमा भी लिया जाता है। मित्र वरुण इंद्र वायु बादलों को भी लिया जाता है। तो यहाँ पर सूर्य चंद्र दोनों इकट्ठे आ गए। तो क्या प्रातः अग्निम, हम प्रातः काल अग्निम, अग्नि रूप जो परमात्मा है उसको पुकारते हैं। परमात्मा का नाम अग्नि है ना, है। हाँ जी। अग्नि के बहुत अर्थ होते हैं। एक मुख्य अर्थ जो है अग्रणी, हमको आगे ले जाने वाला। जो परमात्मा हमको आगे ले जाने वाला है। इसमें ओम तो हो गया ना, परमात्मा का नाम, ईश्वर का नाम हो गया। हाँ देखो ये मंत्र का भाग नहीं है, ओम मंत्र का भाग नहीं है, ये हम लोग अच्छा। वैसे लगाते हैं। अच्छा। उसको करने के लिए आप देखो वेद मंत्र संहिताओं में कहीं ओम नहीं लिखा हुआ। हाँ ये पता तो नहीं, मैंने पढ़ा नहीं कभी। हाँ हाँ संहिताएं जब वेद मंत्र और वेदों के यज्ञ होते हैं वहां हाँ जी। लिखा थोड़ी होता है मंत्रों के आगे। अच्छा तो ये हम लगाते हैं अपने आप की, हम परमात्मा के साथ जोड़ने के लिए लगा देते हैं। अच्छा। पर तो ओम जैसे इसमें अब अग्नि है, इंद्र है, इनको देवता देवता कहेंगे कि मंत्र वो कहेंगे, ईश्वर कहेंगे, हम परमात्मा। ईश्वर के नाम अच्छा, देखो ये भी अग्नि है। को ईश्वर कहेंगे, ये ठीक। भी नाम के बहुत सारे अर्थ होते हैं। ये देव हाँ। देव भी होते हैं, परमात्मा भी। आप सुबह सुबह हम किसको पुकारेंगे, उस परमात्मा को पुकारेंगे ना। वो परमात्मा कैसा है, जो अग्नि रूप है। अग्नि रूप है। अग्नि अग्रणी, सबसे आगे, सब दृष्टियों से आगे है परमात्मा। पहले ही विद्यमान था, हम तो सोए हुए थे उठे, पर परमात्मा तो पहले ही आगे आगे जगा हुआ है, आगे ही है। अग्रणी है, सबसे आगे, महान है। अग्रणी मतलब सबसे आगे, फॉरमोस्ट फॉरमोस्ट। तो सबसे आगे है परमात्मा, जो हमसे ऊपर है, सबसे ऊपर है। और अंशु गतऊ मतलब गति में भी जो परमात्मा पहले ही सब जगह पहुंचा हुआ है, हमको रास्ता दिखाने वाला है। तो ऐसा परमात्मा, प्रकाश स्वरूप परमात्मा, ज्ञान का भंडार परमात्मा है, सबको प्रकाशित करने वाला, स्वयं प्रकाश स्वरूप।
ठीक है, आप देखोगे महर्षि दयानंद जी ने अग्नि के बहुत से अर्थों में ये बहुत जगह लिया है। स्वयं प्रकाश स्वरूप और सबको प्रकाशित करने वाला। कैसे प्रकाशित करने वाला? वो परमात्मा ने ही इस जगत को प्रकाशित किया है। सत्व रजतम थे। एक अब अर्थ ये भी हो सकता है कि प्रेरणा देने वाला, प्रेरणा भी तो प्रकाशित करने के लिए नहीं आता। हाँ जी, प्रेरणा देने वाला, प्रेरणा अग्नि, मैं वही कहा ना, अग्रणी आगे ले जाने वाला, प्रेरणा आगे ले जाने वाला भी उसको अर्थ भी आता है। बहुत सारे अर्थ है। तो उसमें हमारे साथ जो संबंधित है, तो परमात्मा हमें ज्ञान का प्रकाश देने वाले हैं। सारे संसार को बनाने वाले परमात्मा है ना, ये हमको पता है। तो अब जब संसार नहीं बना था तो क्या प्रकृति नहीं थी? हम आजकल वो कर रहे थे, दृश्य के कर रहे हैं ध्यान की क्लास में, योग दर्शन का दृश्य कहते हैं, जो सत्व रज तम थे, जो प्रकृति के मूल कारण होते हैं। सत्व रज तम दिखाई तो नहीं देते ना, तो उन सबको दिखाने वाला कौन है? उन सबको इस प्रकृति रूप में बनाने वाला कौन है? परमात्मा ही नहीं तो इसको प्रकट किया ना। प्रकाशित करना मतलब अंधेरा है, चीजें तो बहुत सारी पड़ी हुई हैं घर में, अंधेरा एकदम गुप्त अंधेरा है, हमको दिखाई नहीं देता। आप बल्ब जगाते हैं, वो चीज, वो चाकू वहां पर पड़ा है, रसोई में वहां पड़ा है, हमें नहीं दिखाई दे रहा। बल्ब जगाते हैं, प्रकाश होता है, वो प्रकाशित कर देता है उस चीज को। बल्ब ने चाकू को प्रकाशित कर दिया और हमने उसको ले लिया। इसी तरह इस संसार में चीजें तो थी, मूल प्रकृति थी, सत्वरजतम थे। अब उनको प्रकाशित जब तक उस रूप में नहीं आएगा, तो वो परमात्मा जो है उसने इसको इस प्रकृति के रूप में, दृश्य रूप में प्रकाशित कर दिया। अब हम परमात्मा को ऐसे कोई, बहुत बार ध्यान की, खैर इस क्लास में तो नहीं, ध्यान की कक्षा में बात करते हैं। परमात्मा, अगर ये सृष्टि ना हो तो हम परमात्मा को जान सकते हैं क्या? हम कोई भी इंसान जो है, हम परमात्मा को प्रत्यक्ष रूप से नहीं जानते। शशि दीदी, आपको तो पता है, सत्ता जी भी कई बार अटेंड करती हैं, कि हमने इस बात की बहुत बार चर्चा की है कि परमात्मा को ऐसे कोई भी नहीं जान सकता जब तक उसके कृत्य सामने नहीं आते। गुण गुणी है, गुण, किसी भी चीज को हम देखते हैं तो उसको उसके गुणों से उसको जानते हैं। ये गिलास है, गिलास, गिलास में हम क्या देख रहे हैं? ये स्टील का बना है, मेटल है, इसकी शेप, इसके अंदर कोई भी लिक्विड डालने की जगह है। तो इसी को हम देख रहे हैं, इसकी लंबाई, चौड़ाई, गोलाई, मोटाई, यही देख रहे हैं ना। इसको गिलास कहते हैं। गिलास में और क्या है? इसके गुण ही तो है ना। इसी तरह एक पेन पेंसिल में हम क्या देखते हैं? उसके, इसमें ये गुण जो हमको पता होते हैं कि उससे लिखा जाता है, लंबी सी होती है पेंसिल, इसके अंदर सिक्का होता है। तो ये उसकी क्वालिटीज को देखकर हमें पता चल जाता है कि ये वो वस्तु है। कोई वस्तु प्रत्यक्ष और कुछ नहीं दिखती, उसके गुण ही दिखते हैं। उस गुण से हमें उस चीज का पता चलता है। ऐसे परमात्मा का पता भी उसके गुणों से चलता है। इस संसार को बनाने वाला कौन है? जिस, मतलब जो है, जो संसार को बनाने वाला है वो ही परमात्मा है। यही हम कहते हैं ना। परमात्मा कौन है? जिसने सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय जो करता है, उसको देखकर हम कहते हैं कि ये परमात्मा है। ये देखी सृष्टि और दूसरी देखो, ये इतना सुंदर पेड़ बनाने वाला, नदियां नाले बनाने वाला, और परमात्मा की शक्ल सूरत तो हमें नहीं दिखाई देती। उसके गुणों को देखकर, ये सबके जीवों के कर्मों का फल देता है। देखो हम जितने भी लोग हैं, सबकी शक्लें अलग हैं, सबकी आवाजें अलग हैं, सबके भाग्य अलग अलग हैं, सबको साधन अलग अलग मिले। ये सब देने वाला कौन है? अपने आप तो हम उस घर में पैदा नहीं हुए। सबको देने वाला, सबके अलग अलग आवाज कैसे परमात्मा अद्भुत बनाता है। तो इन चीजों को देखकर हम परमात्मा को जानते हैं ना। समझ में आया? तो कहने का मतलब वो प्रकाशित कैसे होता है? स्वयं प्रकाश स्वरूप है, उसमें ये गुण है सबको प्रकाशित करने के, उसने बनाया संसार को। इसी तरह मैं कहती हूँ कि आत्मा को कोई देख सकता है? नहीं। इन आंखों से देख नहीं सकते, स्पर्श नहीं कर सकते, सूंघ नहीं सकते, पर हमें कैसे पता लगता है आत्मा का?
जब आत्मा शरीर से निकल जाती है तो निर्जीव वो शरीर निर्जीव हो जाता है। वो निर्जीव होता है, पर जीते जागते कि इसमें आत्मा है ये कैसे पता लगता है? कि उसमें आंखें गति है, हाँ। चेतन, हिल चेतनता, हाथ पैर, शरीर में गति है, प्राण है, चेतनता है, चेतनता। श्वसन क्रिया चेतनता चल है। रही है। तो उसको सुख दुख की अनुभूति हो रही है। इन चीजों से ही हमें पता लगता है ना, इसमें आत्मा है, ये जिंदा इंसान है। तो ये गुणों से पता लगा ना, गुणी का, कि आत्मा को हम नहीं देख रहे, पर उससे पता लगा। तो वो उस चीज को समझाने के लिए मैंने अग्नि को, कि वो परमात्मा प्रकाश स्वरूप है, सबको प्रकाशित करने वाला। कैसे पता चलता है? कि उसने प्रकाशित किया सबको। सूर्य को रोशनी उसने दी, कहाँ से रोशनी उसमें आ गई? पंचमहाभूतों से बना सूर्य, उसमें इतनी रोशनी कहाँ से आ गई? वो देने वाला। उस कौन कौन से तत्व इकट्ठे मिलाने हैं कि उसमें ये गुण आ जाएंगे, इसमें वो गुण आ जाएंगे, और तो कोई इंसान नहीं जानता था, उस परमात्मा ही जानता था उन सबको। इसलिए वो परमात्मा प्रकाश स्वरूप पर हमको प्रेरणा देने, आगे ले जाने वाला परमात्मा है। जब भी हमें रास्ता नहीं दिखाई देता, आप महर्षि दयानंद जी की बात सुनते हो कि जब वो वेद भाष्य करते थे, कभी कोई चीज नहीं समझ आती थी या मतलब कंफ्यूजन होती, तो बैठ जाते थे समाधि में, तो परमात्मा से बात करते थे, वही उनको प्रेरणा देते थे, आगे ले जाने वाला परमात्मा। मतलब प्रमाण के प्रमेय हो गए ना, कोई वस्तु प्रमाण हो गई, उसके प्रमेय हो गए गुण उसके। नहीं, प्रमेय तो हो गए ना, कोई वस्तु हो गई प्रमेय तो वो हो गया जिसको हम जानना चाहते हैं, जिसको हम जो जानना चाहते हैं। वो अलग चीज हो गई, वो प्रमेय हो गया। तो उसकी जो गुण होते हैं, उसकी जो विशेषताएं हैं, उनके आधार पर उसके धर्म हो जाते हैं। धर्म और धर्मी अलग से, वो ऐसे कंफ्यूज हो जाएगी। और लोग, आपने तो न्याय दर्शन शायद पढ़ा, इसलिए तो समझ में आई। तो हम उस परमात्मा को पुकारते हैं, उस परमात्मा अग्नि स्वरूप परमात्मा के इतने गुणों को जब हम देखेंगे, वो हमको प्रकाशित करने वाला। अभी हम सोए हैं, तो जगाने वाला तो वही परमात्मा है, एकदम हमें प्रेरणा देता है और हम उठ जाते हैं। तो सबको प्रकाशित करने वाला परमात्मा, आगे ले जाने वाला परमात्मा, उस अग्नि परमात्मा को प्रातःकाल हम पुकारते हैं, जिसने हमको नया दिन दिया, नया जीवन दिया। अब सोए तो मरे, और सोए के पता ही नहीं चलता, तो जब उठते हैं तभी तो पता चलता है। कई बार कोई बड़ा गहराई में सोया होता है, उसकी सांसें भी नहीं, बड़ी धीमे धीमे होती हैं, तो कई बार हम बड़े ध्यान से देखते हैं ये ठीक भी है कि नहीं, लेकिन सांसों से पता चलता है। वो जगाने वाला जो परमात्मा, वो अग्नि स्वरूप। तो प्रातः इंद्रम, तो उसी प्रातः काल हम उस इंद्र को, इंद्र जो बलशाली, महान बलशाली, ऐश्वर्यशाली जो परमात्मा है, जो सबका राजा है, उस परमात्मा को पुकारते हैं। प्रातः मित्र वरुण, उस प्रातः काल में मित्र वरुण रूप परमात्मा को, सूर्य और चंद्र रूप जो परमात्मा, उनको उत्पन्न करने वाला, सूर्य को प्रकाशित करने वाला, चंद्र को प्रकाशित करने वाला, उस परमात्मा को पुकारते हैं। अश्विनव, अश्विनव प्राण अपान है, ये मैंने बताया ना, जहां भी जिन जिन के जोड़े होते हैं ना, उन जोड़ों को अश्विनव बोलते हैं। जो प्राण अपान देने वाला, प्राण अपान रूप जो परमात्मा है, वही हमें जीवन देने वाला। उनको प्राण अपान के श्वास प्रश्वास जिसको बोलते हैं, सांस लेना और सांस बाहर निकालना, ये इसी क्रिया से तो हमारा जीवन चलता है, और वो देने वाला, चलाने वाला परमात्मा है। तो उस परमात्मा को हम प्रातः काल जब उठते हैं, उठते ही ये मंत्रों का पाठ करने के लिए कहा गया है, कि क्योंकि परमात्मा की कृपा से हम उठे हैं, उसने हमें नया जीवन दिया, तो उस परमात्मा को, हे परमात्मा, हम आपको पुकारते हैं। तो प्रातः भगम, भग क्या होता है? ऐश्वर्य। सारे आपको शायद भगवान की बताते हुए मैंने एक श्लोक बताया था ना, याद है आपको? भग किसको बोलते हैं? शरणाम ऐश्वर्य होते हैं ना, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्रियः ज्ञान वैराग्ययोश्च षण्णाम भग इति। 6 चीजों को भग कहते हैं। 6 चीजों को। समग्र से, ऐश्वर्य से, सभी जो समूह, मतलब बल्क में जो चीज बहुत ज्यादा, ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य है।
तो इन सबको भग बोलते ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री और भाग्य और वैराग्य वैराग्य। अच्छा, और ज्ञान ज्ञान और वैराग्य। तो इन सब को भग कहते हैं। वो जो भग स्वरूप परमात्मा में ये सब चीजें बहुत ज्यादा है। और श्री कृष्ण श्री रामचंद्र जी और महान पुरुषों को भी भगवान इसलिए कह देते हैं भगवान दयानंद, क्योंकि उनमें भी ये गुण भरपूर मात्रा में थे, ये चीजें उनमें ये ऐश्वर्य थे, तो इसलिए उनको भगवान कहा जाता है। और भगवान में तो सबसे ज्यादा है ही। और पोषण, सबका पोषण करने वाला, सबको नरिशमेंट देने वाला, सबका पोषण करने वाला। कैसे हम कह सकते हैं कि भगवान पोषण देने वाला है? आचार्य जी, हम्म इसमें श्री का क्या अर्थ लगेगा? क्या इसका मीनिंग श्री? श्री होता है वो धन जो हमें श्रेय मार्ग पर ले जाने वाला होता है, जो यश प्राप्त, मतलब ऐसा धन जो कि अच्छे रास्ते पर ले जाने वाला होता है। श्री को लक्ष्मी भी बोलते हैं। हाँ, लक्ष्मी, वैसी लक्ष्मी जो कि ठीक रास्ते रास्ते पर ले जाने वाली हो। ऐसे तो धन भी आ जाते हैं, मोटे तौर पर धन कहेंगे। आप देखोगे हमारे वेदों में, वेद मंत्रों में जहाँ पर ये तो वांग्यास्यस्तु जो करते हैं हम, उसमें से सत्यम यशा श्रीर्मयी श्री श्री श्रेयता, श्वेतान। हाँ, श्री कल्याण को बोलते, कल्याण करने वाला जो धन है, जो कल्याण के रास्ते पर ले जाने वाला जो साधन है, धन है, वो आ जाएंगे सारे श्री। ठीक है। हाँ जी। वो मैं पहले भूल गई थी 6 बताते हुए, श्री का नाम नहीं, श्रीय वो भी षष्ठी भक्ति है ना। इनका समग्र से, ऐश्वर्य से, धर्म से, यशसः श्रीय, ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य, ये सारे षष्ठी विभक्ति में है ना ये सारे शब्द। समग्र से मतलब बहुत ज्यादा, इन सब का जो होना है उनको ही, इन छयों को भग कहा जाता है, भग नाम है। तो उस परमात्मा जो भाग्य है, इन सब ये सब चीजें उसमें है। पोषण करने वाले परमात्मा को, इसमें भी द्वितीय विभक्ति वाले यही रूप है ना। पहले में तो हमने कर लिया था, ठीक है। अब पहली लाइन में आ गया, अग्नि में इंद्रम मित्रा वरुणौ और अश्विनौ हवा महे, ये वाक्य पूरा हो गया। फिर आगे दूसरे वाक्य में भी भगम पूषणम ब्रह्मणस्पतिम सोमम रुद्रम, इनको हुवेम, इनकी हम पूजा करते हैं, इनकी उपासना स्तुति करते हैं। ठीक है। तो बुलाते हैं, स्तुति करते हैं कि एक ही अर्थ को देते हैं यहाँ पर। तो अब ये भी परमात्मा के अनेकों नाम है। भग बता दिया आपको, ऐश्वर्य, ये सारे ऐश्वर्य से युक्त, पोषण करने वाला, सबका। कैसे हम कहेंगे कि हमारा पोषण परमात्मा करता है? हमें बड़ा बना, बच्चे से हम आहिस्ता आहिस्ता बड़े होते जा रहे हैं। कैसे बड़े हो गए, जो हम खाते हैं, है ना, जो हम चीज खाते हैं उसका कैसे पाचन होता है, अंदर रक्त, मांस, मज्जा, अस्थि, ये सारी चीजें बनती है, हम खाते हैं क्या? सबसे बड़ा पोषण तो गर्भ में ही कर देता है भगवान। हाँ, गर्भ में तो वो तो कुछ पता भी नहीं होता, कुछ खाते भी नहीं है, तब भी आपका पालन पोषण माँ जो खाती है तभी माँ को ऐसा मिलता है। हाँ। तो उसका पोषण हो गया, पर वो प्रत्यक्ष नहीं है ना, प्रत्यक्ष। बिल्कुल। अब ये छोटा सा बच्चा, आप देखते हो इसको ही, त्रिशु को देखा ना आपने, आप कितना छोटा सा था, प्रत्यक्ष रूप में देख रहे हो ना कैसे बढ़ता जाता है, बढ़ते जाते हैं। हम भी तो ऐसे ही बड़े हैं। तो अब वो पोषण हम तो नहीं कर रहे ना, हम तो सिर्फ खा ही लेते हैं। इसी चीज में भगवान ने उन चीजों में वो पुष्टिकारक नरिशमेंट वो चीजें डालनी है। उससे खून बनेगा, उससे मांस बनेगा, उसमें विटामिन बी है, उसमें सी है, ये चीजें खाओ। ईश्वर ने वो चीजें बनाई, फिर वो हम खाते हैं। तो अगर उसी रूप में रहे, डाइजेस्ट ना हो तो फिर बेकार। तो वो उसने वैसे प्रोग्रामिंग हमारे शरीर में की हुई है, लीवर से किस प्रकार से वो पचता है, और उससे फिर सारे एंजाइम से निकलते हैं और उसमें मिलते हैं, और फिर रस, रक्त, मांस, ये सारी चीजें बनती हैं।
अगर ये किसी में ब्लड की कमी है, किसी में ये चीज मांस कम है, फ्लैश कम है, किसी में हड्डियां कमजोर है, ये सारी अगर पोषण ठीक तरह से नहीं हो पाता तो कोई ना कोई कमजोरी रह जाती है। तो अब उसको जो भी करने वाला अंदर इन चीजों को उसमें कन्वर्ट करने वाला जो प्रोग्रामिंग है वो किसने की है? परमात्मा ने वो मशीन बनाई है ना, और किसी ने तो नहीं बनाई। तो सारा पोषण करने वाले परमात्मा हम आपकी स्तुति करते हैं। ब्रह्मणस्पति, ब्रह्मणस्पति मतलब जो विद्या है, जितना भी ज्ञान है, उस सब के स्वामी आप हो। उस ब्रह्मणस्पति परमात्मा की जो सारी विद्याओं का इनका स्वामी है, उस परमात्मा को। और सोमम शांतिदायक, आनंददायक जो परमात्मा है, सोम किसको बोलते हैं? शांति देने वाला, आनंद देने वाला। और रुद्रम, रुद्र, रुद्र रूप परमात्मा। हाँ, पापियों को दंड देने वाला। हाँ, रुलाने वाला। पापियों को रुलाने वो भी आप मृत्यु के समय प्राणों को निकालने वाला भी परमात्मा ही है ना। तो उस समय जब ये निकलते हैं प्राण, तो उस समय सब रोते हैं, जब एक के निकलते हैं दूसरे रोते हैं। तो उस समय भी मृत्यु देकर भी रुलाने वाला, और ऐसे दंड देकर दुष्टों को भी, मतलब जो भी हम गलत काम करते हैं उसी का तो दंड मिलता है। तो उस रूप में परमात्मा जहाँ पर बहुत प्रेम करने वाला, ये पॉजिटिव थिंग्स हैं उसमें, उसमें ये भी है कि अगर हम दुष्टता करते हैं, गलत कार्य करते हैं, तो उसका सुधार करने वाला भी, उससे भी दंड देकर तभी हम डरते हैं ना। तो उस परमात्मा, हे परमात्मा, उस रुद्र रूप आपको हम पुकारते हैं, आपकी हम स्तुति करते हैं। तो ये पहले मंत्र में इतने नाम परमात्मा के दे दिए। अग्नि 1, इंद्र 2, मित्र वरुण 3, 4 भी कह सकते हैं, मित्र और वरुण, और अश्विन 5, खग 6, पूषण 7, ब्रह्मणस्पति 8, सोम 9, रुद्र 10 नाम दे दिए एक मंत्र में परमात्मा। इसका वो करूं कविता रूप अर्थ। कौन सी कविता रूप? सबने अलग अलग तरह के बनाए। आज प्रातः काल उठकर कामना, मैं करूं भगवन तुम्हारे प्यार की। इंद्र पूषण वरुण सोम ब्रह्मस्पति, अग्नि मित्र वरुण अश्विन रुद्र की। बहुत अच्छा। मेरे इधर में एक में लिखी हुई है, प्रातः काल की मधु वेला में शरण तुम्हारे आए हैं। अग्नि इंद्र तुम, मित्र वरुण तुम, भक्ति भाव उमगाए हैं। वेद के स्वामी अमृत सागर, बुद्धि में सद्भाव भरो। हे पालक परमेश्वर, मेरे सारे संकट दूर करो। हाँ, इसमें वहाँ जो आरती जी ने बोला उसमें सिर्फ सीधा मंत्र का बिल्कुल वही आरती, इसमें थोड़ा तो भी है, डिफरेंट हो गया। वेद के स्वामी अमृत सागर, ब्रह्मणस्पति वेद के स्वामी हो गया ना, सब विद्याओं के ज्ञान के स्वामी। और अमृत सागर सोम, सोम बोला ना, सोम जो तो बोलते हैं, सोम अमृत को भी, शांति को भी, उसको बोलते हैं। ठीक है, ये आरती आप अपना ये लिख के ना भेजना जरा, प्रार्थना ये वाली। मेरा बहुत, मतलब मुझे बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। आज प्रातः काल उठकर कामना, मैं करूं भगवन तुम्हारे प्यार की। इंद्र पूषण वरुण सोम ब्रह्मस्पति, अग्नि मित्र वरुण अश्विन रुद्र की। आप ही ऐश्वर्य के भंडार हो, आप ही पालक प्रजा परिवार हो। आपसे मांगे न फिर मांगे कहाँ, आप राजाओं के भी अधिराज हो। हे प्रणेत भग, हमें सद्बुद्धि दो। धन दो, धान्य दो, प्रजा पशु वृद्धि दो। रात दिन प्रातः दोपहरी शाम में, मैं करूं चिंतन तुम्हें हरियाम में। यह उषाएं आज प्रातः काल की, शक्तियां देंगी हमें सब आपकी। मांगते कर जोड़ हैं ये रिद्धियां, कीजिए भगवन हमारी वृद्धियां। मार्गदर्शक आप ही अब से बने, आप ही रक्षा करें हमको वरें। वर चुके हम आपको प्रातः समय, फिर भला क्यों आप हमको छोड़ दे। कामनाएं पूर्ण कर दीजिए पिता, मांगते कर जोड़ हैं यह आपसे। कीजिए स्वीकार यह वंदन प्रभु, सर झुकाए हम खड़े दरबार में। भेंट भक्तों की प्रभु स्वीकार कर, दे हमें आशीष हमसे प्यार कर। आज प्रातः काल से जो कुछ करें, हर जगह पावे विजय फूले फले। हर जगह पावे विजय फूले फले।
धन्यवाद, सुनने के लिए धन्यवाद। बहुत बढ़िया। हाँ, ये कंचन जी, आप भी अपना वो वाला मंत्र भेज देना जरा, जो भगवान के जो आपने बताया ना नहीं जवान के कविता, ऊपर। कंचन जी जो आपके पास में इसका कविता रूप अर्थ है वो भी भेज देना। या आरती जी आप भी भेज देना ये इस ग्रुप हाँ में। हाँ जी जरूर भेज दूंगी मैं। ये वैसे तो आप मैं भेजूंगी ना, रिकॉर्डिंग तो हुई है। हाँ रिकॉर्डिंग हुई है तो उसमें आ ही गया होगा ये ना मैंने, जैसे मैं हर महीने में एक हमारा जो मासिक सत्संग होता है ना, जो किट्टी हवन किट्टी है, तो उसमें मैंने यही टॉपिक रखा था, प्रातःकालीन मंत्र और उनके अर्थ। तो मैंने ये कविता रूप अर्थ सभी लेडीज को फोटो स्टेट करवा के दिया था और उनको इतना पसंद